एक तरफ अमेरिका जापान को अपने ही डॉलर खुद प्रोवाइड कर रहा है कि जापान अमेरिकन बॉन्ड्स से पैसा ना निकाले। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका का दूसरा जो प्लान है वो एक बेहतरीन प्लान पे खुद काम कर रहा है। वो है टोकनाइजेशन। अमेरिका चाहता है कि हर छोटे बड़े ट्रेडर तक वो अपने स्टॉक्स को पहुंचा दे। जब हर छोटे बड़े इन्वेस्टर तक हर किसी के मोबाइल के अंदर आजकल ऐप्स हैं जिससे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर्स हैं। इस टाइम हम अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने स्टॉक्स को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो भी पार्टनर हैं, जो भी स्टॉक्स मार्केट्स में काम करने वाली ऐप्स हैं, उन तक अपने टोकन्स को, अपनी हर चीज़ जैसे कि गोल्ड है, रियल एस्टेट है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की स्टॉक्स हैं, उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो वो 700 से 900 ट्रिलियंस की एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर अमेरिका इस मार्केट को टोकनाइजेशन के जरिए हर बंदे तक पहुंचा देता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक आम शहरी जो कि सिर्फ कोई $50 से, कोई $100 से इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर रहा है, अगर वो भी अमेरिकन एसेट्स और अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के काबिल हो जाता है, फिर अमेरिकन स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी और बायर बढ़ेगा, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास फिर से पैसा आना शुरू होगा। अभी तो इस टाइम जो रियल मार्केट है, जैसे आप टोकनाइजेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको आप रियल मार्केट कहते हैं, अब इसमें ट्रेड होता है। तो अभी तो ये मार्केट तकरीबन सिर्फ 40 बिलियन की है। लेकिन अगर ये रियल एस्टेट, गोल्ड और अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह के फंड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आपके लिए लिस्टेड हो जाते हैं, तो ये मार्केट और आगे जा सकती है, जो कि अमेरिका चाह रहा है। मिसाल के तौर पे आप बाइनेंस को देख सकते हैं। बाइनेंस ने अभी तकरीबन 20+ जो है स्टॉक्स हैं वो टोकन्स की शक्ल में पेश किए हैं, अमेरिकन स्टॉक्स। इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स आते हैं, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, इस तरह के। ये जो स्टॉक्स बाइनेंस ने अभी लिस्टेड किए हैं वो तकरीबन जून में लिस्टेड किए हैं, और इन टोकनाइज्ड स्टॉक्स को अब बी स्टॉक्स भी कहते हैं। और टोटल 40 बिलियन की ये मार्केट है, जिसमें से सिर्फ जून में लॉन्च किए हैं और अभी तक बाइनेंस टोटल 27% पार्टनर बन चुका है इस मार्केट का, सिर्फ जून से लेके अभी अगस्त तक। बाइनेंस सिर्फ ये 2-3 मंथ के अंदर अंदर तकरीबन 500 मिलियन USD डॉलर्स को मैनेज कर रहे हैं। 500 मिलियन के स्टॉक्स को मैनेज करने वाला एक ब्रोकर बन चुका है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और बाइनेंस के स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 24 आवर्स मतलब 24/7 ट्रेड होते हैं। आम मार्केट होती है कि कुछ घंटों के लिए खुलती है मॉर्निंग में, फिर बंद हो जाती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लोग उन कंट्रीज से बैठ के 24/7 ट्रेड कर रहे हैं, और ज़्यादा जो प्रॉफिट्स आए हैं वो इनके आए भी मार्केट बंद होने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए गए हैं। और तकरीबन इनफैक्ट जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते थे, जिन्होंने आज तक कभी TradeFi में ट्रेड नहीं किया, उनमें से भी 46% जो क्रिप्टो ट्रेडर है वो भी बाइनेंस के जरिए। और वैसे भी आजकल लोग दूसरे स्टॉक्स को भी क्रिप्टो की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जंग की वजह से, वार की वजह से स्टॉक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस वजह से वो भी क्रिप्टो की तरह आजकल चल रहे हैं। इसलिए 46% क्रिप्टो ट्रेडर्स ने बाइनेंस में क्रिप्टो को छोड़ के इन 20 स्टॉक्स के अंदर, ये TradeFi के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और देखते हैं कि अमेरिका अपनी इस ट्रेड स्ट्रेटजी में कामयाब होता है या नहीं, और अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग कर पाता है या नहीं। क्योंकि इस टाइम अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़े लोन और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जापान को भी सपोर्ट देना, इस टाइम अमेरिका काफ़ी जगह पे फंसा हुआ है।
लेकिन वो अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छी चाल चल रहा है और हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए, जिस तरह तेज़ी से ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि एक आम स्टॉक की निस्बत अगर आपको एक अमेरिकन स्टॉक अवेलेबल हो रहा है तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं अपने किसी नॉर्मल स्टॉक को छोड़ के क्यों ना एक अमेरिकन स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। यही चीज़ अमेरिका को एक प्लस पॉइंट देगी और अमेरिकन मार्केट में पैसा आना स्टार्ट होगा। ये जो 700-800 ट्रिलियन की मार्केट है, जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब कुछ आ जाता है, अगर ये सब टोकनाइजेशन हो जाता है, ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है और अमेरिका को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है।